Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज से हम एक बहुत अच्छी एक सीरीज़ टाइप की स्टार्ट कर रहे हैं सिंस लास्ट 1 मंथ इज़ देयर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये रिवाइज़ करेंगे, राइट। रिवाइज सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एंड किस चीज़ का देखिए रिवीजन होगा। इस वक्त मैं बेवकूफ़ों की तरह शुरू से सब कुछ आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी गलतियाँ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड वी वुड बी कवरिंग द स्टैंडर्ड कोचिंग के टेस्ट जो आप सब ने दे रखे हैं और जो मैंने भी दिए हैं। तो उसकी गलतियों को आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, राइट। और कैसे हम उन वन लाइनर्स को दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ के व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट एंड इसीलिए आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे। विजन आईएएस का 23 का है ये। इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, इसको जल्दी से हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये 1 पॉइंटर्स हैं, राइट। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और ऐसे ही मैंने जितने भी विजन के टेस्ट हैं उन सभी के प्लस फोरम के प्लस और के भी जिसके भी दिए हैं उन सब के मैंने बनाए हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये सीरीज़ देखिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे रहेगी एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड डू लाइक इट एंड उससे मुझे पता चल जाएगा कि येस आप चाहते हो ऐसी वीडियोज़ और आए। तो ये मैं वीडियोज़ आपके लिए सारे टेस्टों की जितने मैंने दिए हैं फुल लेंथ वाले, ठीक है, वो हम बना देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग विजन का फुल लेंथ टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलिए सो लेट्स बिगिन विद द फुल लेंथ टेस्ट 1 ऑफ विजन आईएएस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे याद रखिएगा कि बैक्टीरिया व्हाट डू इज़ दे प्रोड्यूस एसिड इन माउथ। तो उसकी वजह से टीथ करोड करते हैं, इसलिए टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, ये याद रखिएगा। ये कहीं पूछ सकता है, ये कोई पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट इज टी सेल्स। टी सेल्स देखिए वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होता है, ये एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है, इस पर टी सेल्स पे पहले आ चुका है। थर्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर मोस्टली इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर। लगता है कि पब्लिक सेक्टर है बट नहीं, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर का, ये एक की पॉइंट था, ठीक है। तो देखिए मैंने गलतियाँ लिखी है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर्स इन एग्री कितना है, 54%, ठीक है। 54% हमारे देश के टोटल वर्कर्स इन एग्री हैं और रूरल हाउस होल्ड कितने एग्रीकल्चर में, 57, ठीक है, राइट। 40% एग्री लेबर वुमेन है। तो याद रखिएगा एक रफ आइडिया होना चाहिए कितना परसेंटेज एग्री आपके लेबर वुमेन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मांडोवी रिवर। तो मांडोवी रिवर का क्या है, कर्नाटका से गोवा तक जाती है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। तो वेस्ट में ये जाती है इधर की तरफ एंड दूध सागर वाटरफॉल इस पे है। तो याद रखिएगा मांडोवी, ठीक है। और ये आपका दूध सागर वाटरफॉल पूछा जा सकता है। अच्छा, मालाप्रभा क्या है, मालाप्रभा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ये ध्यान रखिएगा। मालाप्रभा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। नेक्स्ट आता है धर्मशाला डिक्लेरेशन, ये टूरिज्म के लिए था एंड इट वॉज 1 ट्रिलियन हम बना देंगे टिल 2047, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीनो फ्लैगेट्स। तो DFA यानी ये क्या है, डीनो फ्लैगेट्स आर नथिंग बट एल्गे टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोकोलिथोफोर्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है। तो बस याद रखिए, कहीं को मैच करने को आ सकता है कि ये क्या है कैसे, बस इतना पता होना चाहिए ये फाइटोप्लैंक्टन है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, इसके अंदर बनाया गया है। दिस इज़ फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ अंडर द कौन से रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। याद रखिएगा सेबी एक्ट नहीं है कि फंसा देगा सेबी एक्ट, ठीक है, और सब मार भी दोगे कि हाँ इन्वेस्टर है तो वो सेबी ही होगा, नहीं 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 नहीं, दिस इज़ अंडर द कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे चाहे तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द 9th, महाविभाषा। ये क्या है, दिस इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ क्या, बुद्धिज़्म। एंड बुद्धिज़्म में भी कौन सा, सर्वास्तिवादीन। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ द समरी ऑफ डॉक्ट्राइन्स ऑफ सर्वास्तिवादीन सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो याद रखिएगा महाबुद्धि मैच करने को आ सकता है, ठीक है। यही तो पूछेगा, जैनिज्म है बुद्धिज़्म है। नेक्स्ट, कोल। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल, ठीक है। और कोल क्या करता है, 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ में। आप मुझे बताइए कौन कौन से इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं कल आपके साथ इसकी ट्रिक डिस्कस करूँगा, याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th, इंडियन बिसन क्या है, इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया है, ना कि इंडिया। याद रखना है, इंडियन बिसन आ सकता है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद वनरेबल भी है, चेक कर लीजिएगा। इंडियन बिसन, ठीक है, ये क्या है, वनरेबल है। एक बार चेक भी कर लेता हूँ। यस, अगर आप चेक कर पा रहे हैं, इंडियन बिसन जो यहाँ पे वनरेबल है, ठीक है, इट इज़ वनरेबल, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, वनरेबल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। पायरोलिसिस के बारे में बात करते हैं। तो पायरोलिसिस इज़ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड। तो पूछा जा सकता है कि क्या पायरोलिसिस आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं, तो यस इट इज़ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड।
और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक पहले भी पूछा जा चुका है आपके यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है, तो उसका आंसर था डी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द आंसर टू दिस इज डी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पायरोलिसिस में होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ये क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दे लीव अ सॉलिड रेसिड्यू विच इज़ रिच इन कार्बन एंड विच इज़ कॉल्ड चार, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये और ये एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रखिएगा, पायरोलिसिस के बारे में पहले ही पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। 22nd लॉ कमीशन अभी जो बना है वो दैट इज़ अंडर द कौन है उसका हेड, ऋतुराज अवस्थी, ये हेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये दिस इज बलिया एंड सतारा, दिस इज़ फॉर पैरेलल गवर्नमेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बलिया में किसने बनाई थी, चित्तू पांडे ने, एंड दिस वाज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट जो कि 1942 में बनी थी, तो BC, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, BC, ठीक है। और सतारा कहाँ है, SM महाराष्ट्र में, ठीक है। और सतारा में लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रति सरकार, तो SPS, तो जो सतारा में बनी थी वो प्रति सरकार से जानी जाती थी। एंड वहाँ पे लीडर कौन थे, YB चवन एंड नाना पाटिल। आप खुद देखो नाम देखो, ये क्या है, दिस इज सम मराठी नेम, चवन एंड पाटिल, ठीक है। तो आप ये वहाँ लिख सकते हो। देन उसके बाद तमलुक में बंगाल में भी बनी थी, एंड वहाँ पे भी जातीय सरकार बनी थी, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। एंड विद्युत वाहिनी आर्म्ड कंटेंजेंट जो थे, ठीक है, ये आर्म्ड कंटेंजेंट थी विद्युत वाहिनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्युत वाहिनी आपसे पूछा सकता है कब बनी, कैसे है, या इस टाइप का ना, तो ये पैरेलल गवर्नमेंट इसके कॉन्टेक्स्ट में ही आता है, ठीक है, आर्म कंटेंजेंट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड तमलुक बंगाल हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जातीय सरकार स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन गैप क्या होता है, रियल गैप जो आपकी रियल GDP है माइनस पोटेंशियल GDP, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, IS क्या, रियल माइनस पोटेंशियल, ठीक है। और इन्फ्लेशन गैप अगर आपका ज़्यादा कम है तो इससे आपका वो डिमांड और सप्लाई पे भी फ़र्क दिख जाता है, ठीक है, राइट, कि कब आपका डिमांड ज़्यादा है, कब आपका डिमांड कम है, ठीक है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन स्टेम सेल्स याद रखिएगा, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये स्पेशलाइज्ड है, नहीं, ये अनस्पेशलाइज्ड है। सो दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, राइट। उसके बाद टॉटीपोटेंट सेल्स होते हैं, इनका हाईएस्ट डिफरेंशियल पोटेंशियल होता है, एग्जांपल जाइगोड, ठीक है। देन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दैट ये जो होते हैं ये ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, ठीक है, राइट, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक स्ट्रक्चर लाइक प्लेसेंटा। तो P फॉर प्लूरीपोटेंट, P फॉर प्लेसेंटा नहीं है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी मैंने लास्ट में एक ट्रिक भी बनाई है, ये दिस इज द यू कैन से आपका डिफरेंशियल पोटेंशियल ऑफ द वेरियस सेल्स। पहले आता है टॉटीपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, फिर मल्टीपोटेंट सेल, फिर ओलिगोपोटेंट सेल और फिर यूनिपोटेंट सेल, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसका सबसे नैरो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो ये आ रखना यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स का इनमें से होगा। तो ये चीज़ आपको अल्टीमेटली ये रिवाइज करना है, TPMOU, फिर से बोलोगे तो आ जाएगा TPMOU, ठीक है। टॉटीपोटेंट सेल P आ रहा है, उसके बाद प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, उसके बाद TPM मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, ये और नैरोअर डिफरेंस इनका जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, राइट। एंड जैसे ये दिस कैन डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप लाइक WBC, बट RBC में नहीं होते, ठीक है। ये ओलिगोपोटेंट सेल से RBC नहीं बनता, मतलब जस्ट टेलिंग यू, ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है क्रिप्टो एसेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रेमवर्क, ये कौन लाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना OECD ने लाया, नॉट वर्ल्ड बैंक, ठीक है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो एसेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रेमवर्क ये किसका, OECD का। देन उसके बाद कोरल्स दे बिलोंग टू विच फाइलम, या इसे सेनाइडेरिया बोलते हैं या नाइडेरिया, ये जो भी कहते हैं, ठीक है। एंड क्लास एंथोजोआ क्लास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कोरल CA, ठीक है, सेनाइडेरिया फाइलम एंड एंथोजोआ क्लास, ठीक है। बस क्योंकि देखो यार यही फंसेगा, कोरल तो सबको पता है क्या होते हैं, फाइलम पता है, क्लास पता है, तो वही लिख लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद जो आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, ठीक है, फ्री इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी 1943 में। ही वॉज द PM मिनिस्ट्री एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ वॉर, ठीक है। एंड ये रिकग्नाइज की गई थी एक्सिस पावर के द्वारा, ठीक है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फ्री इंडिया, ठीक है, ये याद रखिएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी, तो इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। और INA का कॉन्सेप्ट इनका नहीं है, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड नहीं करा था ये। उसके बाद आता है वॉलबाई क्या है, दिस इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, ये एक टेलीस्कोप है। सिमिलरली गाया BH1 क्या है, तो ये दिस इज GB ब्लैक होल, ठीक है, याद रखना, दिस इज नॉट अ रेडियो टेलीस्कोप। सिमिलरली रेड 12 क्या है, रेडिएशन, तो क्या है, गैलेक्सी से रेडिएशन आता है,
ऐसे देखो, ठीक है, तो याद हो गया। अच्छा, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर की क्या है, CD सुनफिर, सिंपल, ये ट्रिक है। कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, USA, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड एंड रशिया। एंड रिमेंबर UK नहीं है इसका मेंबर, ठीक है, और ये बनी कैसे थी, ओटावा डिक्लेरेशन 1996 से, ठीक। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, एडिबल ऑयल्स का। तो पूछा जा सकता है इंडिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड जो ऑयल पाम्स वगैरह होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, वो इमीडिएटली आपको यील्ड नहीं देते, 3-4 साल क्या होता है, प्लांट करके रखना होता है, 4th ईयर बाद वो आपके यील्ड देना स्टार्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, गोल्डन फरमान टू EIC दिए गए थे सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने 1632 में, ठीक है, तो GG गोल्डन फरमान बाय गोलकोंडा और 1632। एंड व्हाट वर दीज, टू ट्रेड फ्रीली इन पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा फॉर 500 पगोड़ा, 500 पगोड़ा दो और जितने भी हमारे पोर्ट्स है गोलकोंडा के, मस्त वहाँ पे फ्री ट्रेड करो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने इट अलाउड द कंपनी टू गिव लाइसेंस टू इंडिविजुअल टू ट्रेड इन इंडिया, राइट, और इसकी वजह से क्या हुआ, इट पेव्ड वे फॉर शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना, ठीक है। तो चार्टर एक्ट कौन से ट्रेड लाइसेंस मिले थे, 1793, ठीक है, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं शर्म अल शेख डिक्लेरेशन। तो ये COP 27 में इजिप्ट में था, तो वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। खैरसन सिटी याद रखिएगा यूक्रेन की है, एंड पंजशीर वैली अफगानिस्तान की है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ठीक है, तो खैरसन इज इन यूक्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, 2 कन्वेंशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कौन कौन से होते हैं ये कन्वेंशन है, हालांकि फॉलो नहीं करते, आउटसाइड स्टेट का होना चाहिए और CM से कंसल्ट करके ही हम उसे अपॉइंट करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, साउथ इंडिया फेडरेशन ऑफ पेजेंट्स एंड एग्री लेबर, ठीक है, तो ये किसने बनाई थी, ये NG रंगा एज वेल एज EMS नंबू द्रुपद, ठीक है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है, राइट, तो ये इन्होंने बनाई थी 1935 में, ठीक है, तो याद रखना, साउथ इंडिया फेडरेशन ऑफ पेजेंट्स एंड एग्री लेबर क्या है, NG रंगा एंड आपका EMS इन्होंने बनाई थी, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, BHS स्टेट गवर्नमेंट करती है, इन कंसल्ट विद लोकल बॉडीज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड तमिलनाडु में ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है अर्ती पट्टी, ये ध्यान रखना, तो पूछा जा सकता है ये क्या है, अर्ती पट्टी रिसेंटली, तो तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का एक्सटर्नल डेट याद रखना सबसे ज़्यादा US डॉलर में, राइट, देन उसके बाद क्या है, इंडियन रुपी में, कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसके बाद कुछ और होगा, नहीं, रुपी में, ठीक है, फिर उसके बाद 6% SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, येन एंड यूरो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉलर ये पता होना चाहिए, ठीक है, और अभी जून 2022 में 600 बिलियन का हम पे डेप्ट है, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा, फिर ये है ऋषभ नाथ जो हमारे हैं या / आदिनाथ, इनका सिंबल क्या था, ऑक्सबुल, सिंबल से पूछा जा सकता है कि लॉर्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। महावीर जी का क्या था, लायन, पार्श्वनाथ जी का क्या था, स्नेक, ठीक है, एंड ऋषभ नाथ जी क्या है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, ठीक है, जिनके बेटे क्या था, RB बाहुबली, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जैन तीर्थंकर हमारे कौन थे, ऋषभ नाथ जी, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, VP ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है और स्पीकर है, इनमें एक चीज़ डिफरेंस याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जब वोटिंग होती है इनको हटाने के लिए, ठीक है, VP उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, राइट, जबकि स्पीकर वोट कर सकता है, स्पीकर मतलब वोट कर सकता है, VP वोट नहीं कर सकता, ठीक है, राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो VP कांट वोट इन हिज रिमूवल ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, इन हिज रिमूवल रिजोल्यूशन, बट लोकसभा स्पीकर कैन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विल्सन स्टॉर्म पेट्रल्स, ये क्या है, पूछा जा सकता है कि इज इट अ बर्ड, फिश, क्या है, जिसको ग्रेट नॉट भी कहते हैं, दिस इज अ बर्ड, रिमेंबर, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है कि एक ऐसा साइक्लिकल स्लो डाउन जहाँ पे इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाती, धीमे धीमे स्लो डाउन होता है, ठीक है, धीमे स्लो डाउन होता है, ठीक है। अच्छा, हौसा क्या है, दे आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स ऑफ सवाना, याद रखिएगा ट्राइबल्स नहीं है ये, ठीक है, आई थिंक मैंने ट्राइबल मार्क कर दिया था, बट HS तो सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं सवाना के, ठीक है, राइट। अच्छा, जुवुलू या जुलू ट्राइब, ये साउथ अफ्रीकन ट्राइब है, रिमेंबर, तो ये पूछा जा सकता है जुलूस कहाँ मिलते हैं, जूसा, तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, लगता है ग्राम स्वराज आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा, नहीं, दिस इज इन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, एंड टू स्ट्रेंथन द PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, ये बहुत एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है, क्लेई होती है, एंड इट होल्ड हाई मॉइस्चर, ठीक है, ये दी जाएंगे। एंड 5% ग्लोबल सॉइल की
वर्ल्ड की ब्लैक सॉइल है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए इट इज़ 40%, 30% नहीं, 5%। इंडिया में कितना एरिया है? 16%, तो अगेन लेस देन 20%, ठीक है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ब्लैक सॉइल में ब्लैक कलर क्यों होता है? ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, तो बॉम्ब, ठीक है। तो याद रखिएगा आयरन नहीं है, कहीं आयरन पूछ दो और लगा दो तुम, ठीक है, राइट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पे मेलिनाइजेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू ये आता है, ठीक है, राइट, ओके। इन्फ्लुएंजा वायरस याद रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है। अब ये कैसे याद रखें? इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस तुम किसी से एक बार ही हो सकते हो, ठीक है। जब तक वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, बार बार इन्फ्लुएंस हो रहे तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस आप एक बार हो सकते हो, कहते हैं ना, फूल मी वंस आई एम अ फूल, फूल मी ट्वाइस, ठीक है, फूल मी वंस यू आर अ फूल, फूल मी ट्वाइस आई एम अ फूल, ठीक है। तो एक बार इन्फ्लुएंस हो गए तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंपल, ठीक है। एंड येस इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑल्सो। एंड 4 टाइप के होते हैं, ABCD, ठीक है। और डी क्या है? डी याद रखिएगा ह्यूमंस को नहीं अफेक्ट करता, इट अफेक्ट्स कैटल। और ए जो है ये सबसे डेंजरस होता है, इसी से पैंडेमिक आता है, ये H1N1 H3N2 ये सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। टैक्स बायोन्सी याद रखिएगा BG, तो ये दिस इज टैक्स रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू GDP, ठीक है। ये ऐसे खेलेगा कि टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट नहीं, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू BG, कहते हैं ना BG, तो क्या है? GDP, ठीक है। टैक्स इलास्टिसिटी क्या है? टैक्स रेवेन्यू में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स रेट, तो याद रखना ER, ठीक है। ये दो फंसेगा टैक्स बायोन्सी टैक्स इलास्टिसिटी में। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट में याद रखिएगा सीट्स वर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स इन सेंटर एंड स्टेट वेयर दे वर माइनॉरिटी एंड नॉट मेजॉरिटी। ये फंसा देगा कि नेहरू रिपोर्ट में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात कही थी इन ऑल द प्रोविंसेस, नहीं, जहाँ पे माइनॉरिटी है वहाँ। इट रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट, इंटर गवर्नमेंटल साइंस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सर्विस, ये याद रखिएगा दिस इज नॉट अ UN बॉडी, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2012 एंड इंडिया इज अ मेंबर, प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट अ UN बॉडी, ठीक है। लगता है इंटर गवर्नमेंटल है तो UN वगैरह, नहीं, ठीक है, राइट। एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, दिस वॉज गिवन बाय पवन सुखदेव, ठीक है, जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू निकाली गई थी आपकी जितनी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, एंड नॉट बाय IPBS, ये इनके द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड UNEP प्रोवाइड सेक्रेटेरिएट टू IPBES, ऊपर है इनका सेक्रेटेरिएट, UNEP देता है, बट इट्स नॉट अ UN बॉडी, ठीक है, राइट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, कवरेज एरिया ऑफ 5G क्या है? टावर, ये लेस होता है एज़ कम्पेयर टू 4G, ठीक है यार। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो एटेन्यूएशन ज़्यादा आएगा, इसीलिए टावर्स ऑफ 5G क्या होते हैं? ज़्यादा पास लगते हैं, ठीक है। तो 5G वुड रिक्वायर मोर टावर, फाइन। देन फोक्ड फ्रैंकफर्ट क्या है? FF-IAS, इन्वेसिव एलियन स्पीशी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फोक्ड फ्रैंकफर्ट आ सकता है न्यूज़ में, क्या है? इट इज़ इन्वेसिव एलियन स्पीशी, एक्वाटिक प्लांट है विच ग्रोज इन स्टैग्नेंट टू स्लो फ्लोइंग वाटर, ठीक है। समुद्रगुप्ता को बोला जाता है कविराज फॉर द लव ऑफ पोएम्स, तो ये पूछा जा सकता है किसको कविराज है, कौन लव है पोएम के लिए, वो तो समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो SK याद रखिएगा, ठीक है, समुद्रगुप्ता को कविराज बोला जाता है, ठीक है, ये मत कह देना सुमित कपूर, ठीक है। नेक्स्ट, सुहरवादी, ठीक है, सुहरवादी कौन थे? तो दे हैड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द स्टेट, तो SC SS स्टेट के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखते थे, ये वो सूफी सेंट्स थे। और चिश्ती लोग वो थे जो नहीं रखते थे, मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है, याद रखना, राइट। एंड इंडिया में सुहरवादी सिलसिला किसने स्टार्ट किया था? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ठीक है, दिस, ये याद रखिएगा इनका नाम। ये पूछा जा सकता है कि ये जो 2 टाइप के सेंट्स होते हैं उसमें से कौन से है, तो ये पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, वर्ल्ड में पूरे नंबर ऑफ फंगीज इतने ज़्यादा हैं कि कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ रेप्टाइल प्लस फिश प्लस मैमल प्लस एम्फीबियन उनका मुकाबला नहीं कर सकती, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ फंगीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। देन हरप्पन डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लाइक मेसोपोटामियम और इजिप्शियन जो आपकी सिविलाइजेशन है, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन थे, इतने लंबे नहीं थे, ठीक है। कई जगह कुछ 10 डिजिट का साइन बोर्ड मिला है, बट ये नहीं है कि हर वैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अपॉइंट अ मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स फॉर द ट्राइबल स्टेट्स, यानी मिनिस्टर फॉर ट्राइबल स्टेट्स, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यस, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 में बोला गया है, ठीक है, ठीक है। देन जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इट पेट्रनाइज्ड बोश शिवा एज वेल एज विष्णु जी, दोनों को, शिव जी एज वेल एज विष्णु जी दोनों को पेट्रनाइज किया गया था। एंड नोटेबल रूलर्स कौन कौन से? कीर्तिवर्मन, ठीक है, मंगलेशा, पुलकेशिन II, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ये 3 रूलर किसके थे, ठीक है, तो ये आपके चालुक्यास के थे, ठीक है। देन लेक कुक इज़ इन कैमरून, ठीक है, और ये काफ़ी ड्राई वगैरह हो चुकी है शायद ये इसलिए। एंड लेक नायोस का है, ये भी कैमरून में, ठीक है, इट रिसेंटली इमिटेड लीथल गैसेस,
ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, सारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स है उसको अगर डेंसिटी में अरेंज करो तो आरबीसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लाज्मा की सबसे कम, वाइट ब्लड सेल उससे ज़्यादा, प्लेटलेट्स मिडिल में और आरबीसी है। तो याद रखना वाइट बीसी और आरबीसी इनके दोनों के बीच बीच में कुछ है, और प्लाज्मा हल्का होता है, पानी ऐसा होता है, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है जबकि सेंट्रीपिटल इनवर्ड लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सी एफ, तो एफ मतलब आउट, ठीक है, और सेंट्रीपिटल आई, तो आई मतलब इनवर्ड, ठीक है, राइट, ऑल राइट, ठीक है। लेट मी रब दिस। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद 1845 1846, तो ये ध्यान रखिएगा, बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 से जस्ट 10 साल पहले, ठीक है, 1846 1847 में क्या हो गया था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मॉर्ले मिंटो, इसने क्या करा था, जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट अलाउड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और आई थिंक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, शायद यही नाम है, एसपीएस, इन्होंने फर्स्ट इंडियन मैनेटेड टू जॉइन द वाइसरॉय काउंसिल और एज अ लॉ मेंबर आए थे, ठीक है, और यहीं पे मेंबर कहना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट, ठीक है, तो दिस वाज आल्सो अलाउड, ठीक है। एंड इट गेव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रॉड पपेट ऑफ बिहार, ठीक है, यमपुरी बोला जाता है, ठीक है, एंड सिमिलरली पुतुल नाच वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, बाइंडिंग है, यस बाइंडिंग है, ठीक है, ओडीएस फेज आउट करने की बात करता है, एंड रिमेंबर डीडीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है, इट्स नॉट एन ओडीएस विच इज इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड यस इट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ठीक है। 1267 कमेटी आप सबको पता है टेररिज्म के लिए, बट द की पॉइंट इज ये 9/11 अटैक के बाद नहीं बनी है, ये आपका 1999 में बनी है, फंसाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अब 30,000 करोड़ का हो चुका है, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, पहले आई थिंक 500 समथिंग करोड़ का था, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है, तो यार यहाँ एवल्शन, एवल्शन क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ ओल्ड चैनल, जब रिवर ओल्ड चैनल को छोड़ देती है और वहाँ पे देयर इज अ चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, न्यू एक चैनल बन जाता है। रिवर कैप्चर क्या होता है, जब आपका नेचुरल डाइवर्जन हो जाता है हेड वाटर ऑफ वन स्ट्रीम इनटू अनदर चैनल ऑफ अनदर स्ट्रीम, तो यहाँ रिवर डाइवर्जन हो रहा है और यहाँ बिल्कुल अबेटमेंट कर दे रहा है पुराना चैनल को, ठीक है, तो ये जानेगा रिवर कैप्चर क्या है, नेचुरल डाइवर्जन, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।